Hello dear learners, how are you? So, in the last class we had learned about the adjectives and the kinds of adjectives कि adjectives क्या होते हैं और वो कितनी तरह के होते हैं. लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था. आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच में डिफरेंस की कि डिफरेंस क्या होता है एक एडजेक्टिव में और एक एडवर्ब में, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं. तो आपको याद रखनी है एक चीज़ कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, राइट. बट जो एडवर्ब्स होते हैं दे यूज टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. Okay, what I want to say, listen carefully. If I am talking about adjective, right, adjectives are used to modify a noun or a pronoun. जैसे last time मैंने आपको बताया था, suppose I have 6 friends, right. तो अब इससे क्या पता चलता है कि मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, कितनी फ्रेंड्स हैं मेरी. I have 6 friends. तो ये जो नंबर है 6, ये क्या बताता है, ये हमें बताता है हाउ मैनी फ्रेंड्स डू आई हैव एंड व्हाट इज अ फ्रेंड. फ्रेंड इज अ नाउन, राइट. तो नाउन के बारे में जब इसने मॉडिफाई किया तो हमने इसको क्या बोला, एडजेक्टिव. बट अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो उसका काम होता है किसको मॉडिफाई करना, वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना. जैसे मान लीजिए ही वॉक्स स्लोली, तो अब हमें यह पता चलता है व्हाट इज द वर्ब ओवर हियर. इस सेंटेंस में अगर मैं वर्ड क्लासेस की डिफरेंशिएशन करूं तो इसमें मुझे पता चलेगा ही इज अ प्रोनाउन, राइट. इट इज अ प्रोनाउन. वॉक्स इट्स अ वर्ब. क्या होता है वर्ब? वर्ब मतलब होता है एक्शन. ऐसे वर्ड्स जो एक्शन बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, क्या हो रहा है, दैट इज वर्ब. तो यहां पे हमारा वर्ब क्या है, वॉक्स. एंड हाउ ही वॉक्स, हाउ he walks slowly. तो ये slowly हमारा क्या बन जाता है, adverb, right. What it is, it becomes an adverb. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये verb को modify कर रहा है. इसने noun को modify नहीं किया, pronoun को modify नहीं किया, इसने किसको modify किया, verb को. तो इसीलिए ये हमारा क्या है, adverb है. तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया बच्चे कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब होता है जो वर्ब, एडवर्ब या किसी और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है. ठीक है, तो अगली बार आप कंफ्यूज नहीं होना. अब जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ही इज अ स्लो ड्राइवर. अब अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती हूँ ही इज अ स्लो ड्राइवर, तो हमें क्या समझ में आता है बच्चे, हमें समझ में आता है कि स्लो क्या है, वो क्या है, वो एक स्लो ड्राइवर है. और ड्राइवर क्या है, ड्राइवर इज अ नाउन. ठीक है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, राइट. बट ही ड्राइव्स स्लोली. अब यहाँ पे जो ये वर्ड स्लोली है, ये वर्ड स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्राइव को मॉडिफाई कर रहा है. ना ये ही को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस सेम है. ही स्पीक्स सॉफ्टली, शी इज अ सॉफ्ट स्पीकर. तो सॉफ्ट क्या है, स्पीकर. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया है. और वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो बोलती है. शी स्पीक्स कैसे बोलती है, सॉफ्टली. तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा एडवर्ब. ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है तो चलते हैं कुछ बेसिक रूल्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन. अब एडजेक्टिव में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं, राइट. जैसे आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हो, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, लाइक कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स पढ़ते हो, लाइक ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग. इसी तरह से जो हमारी एडजेक्टिव हैं इसकी होती हैं डिग्रीज. क्या होती हैं बच्चे, डिग्रीज होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट. ये डिग्री क्या करती हैं, ये डिग्री हमें उस एडजेक्टिव की इंटेंसिटी के बारे में बताती हैं. जैसे हमारे पास पहली डिग्री आती है पॉजिटिव डिग्री, राइट.
पॉजिटिव डिग्री वेयर नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड, जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता बल्कि किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। अगर मैं कहती हूं दिल्ली इज अ क्लीन सिटी, तो अब आप इस सेंटेंस में क्या देखेंगे बच्चे कि मैंने इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि दिल्ली एक क्लीन सिटी है। दिल्ली मतलब एक साफ सुथरा शहर है, मैंने उसकी इक्वालिटी के बारे में बताया, राइट। तो ये जो क्लीन है ये किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं बात करती हूं कंपैरेटिव डिग्री की, तो जैसा कि नाम ही बताता है कंपैरिजन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम दो जगह का, दो प्लेसेस का, दो पर्सन का, किसी भी दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिल्ली इज हॉटर देन हरियाणा, दिल्ली इज हॉटर देन हरियाणा। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या किया? मैंने इस सेंटेंस में दो अलग जगह को आपस में कंपेयर कर दिया। मैंने किसे कंपेयर किया? मैंने दिल्ली को कंपेयर किया हरियाणा के साथ, कि दिल्ली जो है वो हरियाणा से ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने दो अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर किया। तो यहाँ पे मैंने कौन सी डिग्री यूज़ की? यहाँ पे मैंने यूज़ की बच्चे कंपैरेटिव डिग्री, राइट। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है। बट अब तीसरी डिग्री हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक चीज को कंपेयर करते हैं बाकी चीजों के साथ, मतलब एक से ज्यादा के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर मैं लिखूं दिल्ली इज द हॉटेस्ट सिटी, हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मान लो दिल्ली इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली इज द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? ऑल्दो इट्स अ यूनियन टेरिटरी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो दिल्ली क्या है? मैंने बोल दिया कि भाई इंडिया में जितनी भी स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा हॉट, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? दिल्ली में होती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अकेले दिल्ली को कंपेयर कर दिया बाकी सारी स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे मैं कौन सी डिग्री यूज़ करूँगी बच्चे? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तीनों डिग्री आई समझ में। पॉजिटिव, जब हम किसी की सिर्फ एडजेक्ट, किसी की क्वालिटी, कुछ क्वांटिटी, कुछ बताते हैं, उस केस में व्हेन नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, दैट इज कंपैरेटिव। एंड व्हेन वन थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड टू मोर देन वन थिंग, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टूड? आपकी समझ में आ गई पॉजिटिव कंपैरेटिव? चलो जी, अगर ये समझ में आ गया बच्चे तो फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी। कई बार हमने वर्ड्स देखे हैं जैसे कि थिन, फैट, हॉट, तो जब हम कभी इनकी डिग्रीज बनाते हैं, हम इनकी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? जो हमारा ये लास्ट वर्ड है ये क्या होता है? रिपीट होता है। ये क्या होता है? रिपीट। जैसे थिनर, THINNER, THINNEST, थिनेस्ट। ऐसे ही फैटर, FATTER, राइट। हॉटर, HOTTER, ऐसा ना हमारे पास कुछ वर्ब्स में भी होता है। जैसे स्विमिंग, जब मैं स्विम की बात करती हूँ, मैंने बोला स्विम, ठीक है, और मैंने जब इसको स्विमिंग बनाऊंगी तो मैं यहाँ डबल एम बनाऊंगी। इसके पीछे क्या रूल होता है? इसके पीछे रूल होता है CVC। ये CVC वर्ड्स कहलाते हैं। CVC वर्ड्स बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो हम प्रोनाउंसिएशन रूल्स में पढ़ते हैं। CVC वर्ड्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। अगर आप इस वर्ड हॉट को देखें, लुक एट द स्क्रीन, इफ यू सी दिस वर्ड हॉट, दिस इज अ कॉन्सोनेंट, दिस इज अ वॉवेल एंड दिस इज अगेन अ कॉन्सोनेंट। तो ये क्या बन गया? CVC वर्ड। तो जब हम इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो ये लास्ट कॉन्सोनेंट है इट विल गेट रिपीटेड।
ओके, आ गई आपकी बात समझ में? तो वापस चलते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो जो चीज़ मैंने भी आपको समझाई थी। पॉजिटिव डिग्री व्हेन ओनली वन केस इज देयर, जब एक केस की बात होती है तो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री व्हेन टू केसेस आर देयर, जब दो केसेस होते हैं, मैंने बताया ना दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री कब होती है? व्हेन मोर देन टू केसेस आर देयर, जब दो से ज़्यादा केसेस होते हैं तो होती है सुपरलेटिव डिग्री। स्क्रीन पे आपके सामने है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम एंड दिस इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, चलिए फिर, आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब जब हम रूल्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैम एडजेक्टिव वगैरह तो हमने क्लासेस में भी पढ़े हैं, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन अवर सीडीएस सिलेबस? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड द एक्सेप्शंस ऑफ इट, वी आर गोइंग टू रीड द रूल्स ऑफ इट, एंड दिस इज द कोर फॉर योर सीडीएस सिलेबस, राइट? सबसे पहला रूल क्या कहता है? लुक एट द स्क्रीन एंड रीड। डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज टुगेदर। कभी भी हम डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव्स को एक साथ यूज नहीं करते। या तो हम बोलेंगे शी इज द प्रेटीएस्ट गर्ल, राइट? हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे शी इज द मोस्ट प्रेटीएस्ट गर्ल। दिस इज टू रॉन्ग, दिस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट? तो इसमें हमने क्या सीखा कि वी नेवर यूज डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स टुगेदर, हम इन्हें साथ में यूज नहीं करते। अच्छा, साथ में यूज करने के भी केसेस क्या होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। द एडजेक्टिव एंडिंग इन ई आर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे एडजेक्टिव जो ई आर में एंड होते हैं, जैसे वाइज, एग्जाम्पल आपको वाइज का दिया, मैं आपको यही समझाऊंगी। वाइज जैसे वाइजर शुड बी यूज्ड एज मोर वाइज। अब वाइजर का मतलब क्या होता है? मोर वाइज। भाई वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, मोर वाइज, तो वाइजर यानी कि कंपैरेटिव में आता है मोर वाइज। वाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, जब हम एक ही पर्सन या एक ही थिंग की क्वालिटीज, दो अलग अलग क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? मोर वाइज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोर वाइज। यानी कि आप इस चीज को समझो, अगर मैं एक ही पर्सन, मान लो मैंने एक राम बोला और राम की मैंने दो क्वालिटी ले ली कि राम एक तो स्ट्रांग है, ठीक है, और एक राम इंटेलिजेंट है। एडजेक्टिव ले लिया ना मैंने दोनों, एक राम स्ट्रांग है और राम जो है इंटेलिजेंट भी है। तो अब राम की दो क्वालिटीज हो गई हैं। जब मैं इन दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर करूंगी तो उस केस में मैं यूज करूंगी मोर वाइज। क्या यूज करूंगी? मोर वाइज। ही इज मोर वाइज देन स्ट्रांग, मतलब वो क्या है? वो ज्यादा समझदार है। हमने मोर वाला यूज करना है, हमें क्या यूज करना है? MORE, मोर वाला यूज करना है उसके साथ। मोर वाइज देन स्ट्रांग, यानी कि एक तो वो वाइज है भाई, है ना, और एक वो स्ट्रांग है। तो मैंने बोला बट वो ज्यादा वाइज है स्ट्रांग के मुकाबले। स्ट्रांग वो थोड़ा कम है, वाइज वो थोड़ा ज्यादा है। तो एक ही पर्सन की दो क्वालिटी हमने कंपेयर की है, तो हमने क्या यूज किया है? मोर वाला पार्ट यूज किया है, MORE, मोर के साथ यूज किया है। बट अगर मैं दो अलग अलग पर्सन्स की क्वालिटीज को कंपेयर करती हूँ तो उस केस में मैं वाइजर, R वाला फॉर्म यूज करूंगी। ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे मैंने दो को कंपेयर किया है, ही को कंपेयर किया है उसके ब्रदर के साथ, तो दो पर्सन हो गए ना कंपैरिजन में। तो मैंने क्या यूज किया? वाइजर फॉर्म यूज की। यानी कि अगर मैं एक ही पर्सन की क्वालिटीज को कंपेयर करूंगी तो मोर के साथ कंपेयर करूंगी, और अगर दो अलग अलग पर्सन्स की क्वालिटीज को कंपेयर करूंगी तो मैं R वाली फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगी। आगे आपको ये दो रूल समझ में? चलिए थर्ड रूल की बात करते हैं। इन कंपैरेटिव केसेस अदर इज यूज विद देन। हम क्या करते हैं? हम कंपैरेटिव तो करते हैं, राइट, बट हम देन यूज करते हैं, हम अदर यूज नहीं करते। तो कंपैरेटिव में हमें अदर भी यूज करना है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर क्लासमेट्स। ही इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर पर्सन इन द क्लास। तो अदर के साथ, देन के साथ क्या यूज होगा बच्चे? अदर यूज होगा। देन और अदर ये साथ साथ आएंगे। द बॉय हु हैज कम फ्रॉम आउटसाइड इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। यानी वो क्या है? वो दूसरों के मुकाबले क्या है? ज्यादा इंटेलिजेंट है।
आ गई आपको बात समझ में कि हम क्या करेंगे, अदर और देन को साथ साथ यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली वीक जब आपके अगले वीकेंड पे क्लास आएगी, जब अगली बार अब क्लास आपके सामने आएगी, सर इसको एडिट कर लेना बीच में, नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगी आपके लिए कुछ और रूल्स जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। टिल देन जितना आज पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिए, मेक योर नोट्स एंड गुड लक। थैंक यू।